नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बिना भाई यूनिवर्सिटी से हो या SKMU या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोर पेपर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है तो ठीक है। तो आप लोग का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों का वर्णन करें, इससे भारत को क्या लाभ मिला है। इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है, IMF इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मनी फंड के कार्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले बिल्कुल सरल शब्दों में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य के वर्णन करें तथा इसके भारत को क्या लाभ मिला है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वर्ण टूटने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान के क्षेत्र में काफ़ी कठिनाइयों का सामना होने लगी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी विदेशी विनिमय और व्यापार के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी। फलस्वरूप इस समस्या के समाधान के लिए अब यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स अमेरिका में स्थित है, जिसका सम्मेलन बुलाया गया, जिनमें से 44 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन के रूप में IMF की स्थापना की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड। 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को वाशिंगटन में हुई। यानी कि आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई, तो 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में, ठीक है। परंतु वास्तव में 1 मार्च 1947 में IMF ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। स्थापना तो 1945 में ही कर दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद इसकी कार्य प्रारंभ हुआ। अब जानने वाले मुद्रा कोष के क्या कार्य होते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए IMF निम्नलिखित कार्य संपादित करता है। पहला है आर्थिक सहायता करना, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो किसी न किसी रूप में सहायता करना होता है, ठीक है। आर्थिक सहायता करना पहला पॉइंट है। मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य समस्त देशों के भुगतान असंतुलित को संतुलित करने में, यानी कि जब देश का आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, यानी कि भुगतान असंतुलित हो जाता है, तो उसको संतुलित करने में सहायता करना है। जब किसी देश का व्यापार अथवा भुगतान संतुलन विपक्ष में होता है, यानी कि असंतुलित हो जाता है, तो मुद्रा कोष द्वारा कुछ समय के लिए आवश्यक मुद्रा की व्यवस्था कर दी जाती, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके। तो IMF केवल अस्थायी असंतुलित को ठीक करने के लिए रकम देता है, अतः इसकी अवधि 3 से 6 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो IMF कई रूपों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जैसे संकटकालीन की स्थिति में, या समसामयिक विभाजन विनिमय कठिनाइयों के कारण हो गया, या चालू भुगतान का असंतुलन, या स्थायी ऋण सहायता शुल्क इत्यादि, ठीक है। ये सभी कारण से। दूसरा इसका कार्य होता है, फंक्शन होता है कि ऋण तथा ऋण वचन। ऋण तथा ऋण वचन की क्रियाएं अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय साख के अंतर्गत आती है। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता ठीक करने के लिए मुद्रा कोष 2 प्रकार से अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय साख की व्यवस्था करता है। IMF एक तो अपने सदस्यों को प्रयत्न रूप से विदेशी मुद्रा बेचता है, दूसरे उनको आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा बेचने का वचन भी देता है। इसकी अवधि प्राय 1 वर्ष की होती है। इस अवस्था के अंतर्गत सदस्य देशों को वह अधिकार देता है कि वह निश्चित अवधि के भीतर आवश्यकता बतलाकर कोष से विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि तकनीकी सहायता भी करता है। IMF कोष द्वारा वाशिंगटन स्थित प्रधान कार्यालय तथा अन्य देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर आर्थिक नीतियों के संबंध में सहायता देने के लिए व्यवस्था की जाती है। यह सहायता सामान्य संतुलन की समस्या से लेकर आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र की किसी भी विशेष समस्याओं के बारे में हो सकती है। चौथा इसका फंक्शन होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम। सन 1951 से मुद्रा कोष सदस्य देशों के प्रतिनिधि रहा है, प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, आर्थिक
विकास एवं वित्तीय व्यवस्था तथा अंक संकलन तथा और विश्लेषण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी अवधि कितनी होती? प्राय 6 से 12 महीने तक होती। कोष की प्रशिक्षण क्रिया का विस्तार एवं विकास करने के लिए मई 1963 में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। यह विभिन्न भाषाओं में वित्तीय नीति विश्लेषण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। तो हमने टोटल आप लोग का IMF के चार फंक्शन बताए, ठीक है। अब चलिए समझने वाला 5वां है विश्व बैंक में सहयोग करना, यानी कि मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही आर्थिक विकास एवं स्थिरता को बढ़ाने हेतु प्रयास करते हैं। यद्यपि देशों के चार्टर के अनुसार उनकी स्थिति और आगे जो भिन्न है, किंतु दोनों एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का फंक्शन। अब समझने वाले भारत को IMF से क्या लाभ मिलता है। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड IMF से अनेक लाभ प्राप्त हुए, जिनमें से निम्नलिखित। पहला है विश्व बैंक की सदस्यता। मुद्रा कोष की सदस्यता के फलस्वरूप भारत विश्व बैंक का सदस्य बन चुका है, जिससे भारत को आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक सहायता मिली है। दूसरा है कि संकट में भी सहायक मिला है, यानी कि भारत में अपने भुगतान असंतुलन की दूर करने में मुद्रा कोष से अथाह समय सहायता मिली है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं के अंतिम वर्षों में प्राय भारत को विदेशी विनिमय संकट का सामना करना पड़ा और मुद्रा कोष ने उस समय उदारतापूर्वक सहायता दी। 1965 में पाकिस्तान आक्रमण के फलस्वरूप जब आर्थिक कठिनाइयों को उत्पन्न हुई तो IMF ने तत्काल जो है भारत को जो है $20 करोड़ का ऋण देना स्वीकार किया। 1966, 74, 1975 तथा 1982 में भी आर्थिक संकट का निवारण करने के लिए IMF से विदेशी ऋण मिल गई। तो ये रहा भारत का लाभ मिला। तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि। IMF का सदस्य बनने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को स्थापित करने की सलाह पर IMF तथा वर्ल्ड बैंक ने अपनी सहमति व्यक्त की। 5वां है विशेषज्ञों से परामर्श। सदस्यता के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेषज्ञ भारत को समय समय पर भुगतान संतुलन के संबंध उचित सलाह देते रहे हैं। तो ये रहा IMF के भारत को लाभ। हमने टोटल 5 पॉइंट बताए और 5 पॉइंट इसके कार्य को बताया, जो आपके एग्जाम के विषय प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में वर्ल्ड बैंक के बारे में बता रखे और 4-5 वीडियो और अपलोड है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। जो रिकार्डो का सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।